अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल जो है ना वो रेप केस नाबालिग बच्ची के साथ, तो दलित बच्ची के साथ, मतलब कोई किसी के भी साथ, मतलब कोई भी बच्ची हो, रेप करने से मतलब है अपनी हवस का शिकार बनाने से मतलब है। रेप करने के वक्त वो ये नहीं देखता, धर्म नहीं दिखता, जात नहीं दिखता, कुछ नहीं। और कभी कभार तो ये खुद अपने ही धर्म के बहनों से, बच्चियों से रेप कर डालते हैं। तो ये जो है अभी न्यू इंडिया में इतना आम हो चुका है। रेप कभी कभार हम लोग पहले सुनते थे, लेकिन अभी पूरी तरह से बिल्कुल ये आम हो चुका है। तो एक मामला था उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा का। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म यानी कि बलात्कार होता है, रेप होता है। रेप के मामला सामने आते, कोर्ट ने जो रेप जिसने किया था वो कौन पता है आपको? बीजेपी एमएलए। यानी कि ऐसे ऐसे जो हैं हमारे नेता हैं, रेपिस्ट हमारे नेता हैं। जी हाँ, तो क्या होगा फिर हमारे देश में? रेप की तादाद तो बढ़ेगी ही ना। तो इसमें कोई शिकायत वाली बात ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जब हमारे नेता ही रेपिस्ट और इस तरह के हरकत करने वाले रहेंगे तो फिर आम जनता क्या करेगी? तो उस रेपिस्ट बीजेपी एमएलए का नाम है राम दुलार गौड़े। जी हाँ, और उनको जो है इस रेप के मामले में दोषी करार पाया है। अब देखिए मजे की बात, ये जो कांड किया था ना इस बीजेपी एमएलए राम दुलार गौड़े ने उस नाबालिग बच्ची के साथ, उसने किया था ये कांड 2014 में। और अब पूरे 9 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि 2023 ये चल रहा है। अब जाके इतने भयानक जुर्म का ये सुनवाई हुआ है और इसका फैसला आया है सामने पूरे 9 साल के बाद। यानी कि पूरे 9 साल ये जो नेताजी थे इन्होंने पूरे भरपूर मजे लिए, यहाँ वहां दौड़े और 9 साल बचते रहे। और अब 9 साल के बाद पता नहीं उस बच्ची की जो, खैर जाने दीजिए उसकी बातें। हाँ, 9 साल के बाद ये तो तय हो गया कि इन्होंने ही जो है वो उस नाबालिग बच्ची का रेप किया था। यानी कि वो जो बीजेपी एमएलए राम दुलार गौड़े, इन्होंने ही उस नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया था, उसके साथ दुष्कर्म किया था। और देखिए इतना संगीन जुर्म करने के बाद जो है उन्हें क्या सजा मिलेगी ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। ये जो आपको पता चलेगा, इस सजा का ऐलान उनका होगा 15 दिसंबर को कि नेताजी को सजा क्या मिलने वाली है। कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? तो जो भी बोलना हो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। ठीक, तो खैर देर आए दुरुस्त आए, 9 साल लगे लेकिन सजा तो मिल रही है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र की सजा तो मिल रही है। इन्हें कहा तो गया कि ये रेपिस्ट है, नाबालिग बच्ची की इन्होंने जो है वो रेप किया। और अब यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, गलत करके, जुर्म करके कोई भी अपना सिर्फ वक्त काट सकता है, अपने सोर्सेज लगा सकता है, भागने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अपने किए हुए गुनाहों से बच नहीं सकता। एक ना एक दिन वो जो है गिरफ्त में आता ही है और किए गए अपराध का, जो उसने जुर्म किया हुआ होता है, उसकी सजा भी उसको मिलनी ही है। चाहे इस दुनिया में मिले या चाहे ऊपर वाले की तरफ से मिले, लेकिन मिलनी है, ये बात होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि जुर्म करके या किसी को धोखा देकर या कोई गुनाह करके वो आसानी से बच जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही चतुर और चालाक हैं, उन्होंने आसानी से सामने वाले को बेवकूफ बना लिया और उनका इस्तेमाल कर लिया। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो कुछ जुर्म करके, संगीन जुर्म करके या किसी को धोखा देकर या कोई गुनाह करके वो आसानी से छुपा लेंगे या किसी पर बोतान लगकर उसे अपने आप को जो है वो बचा लेंगे, या फिर जो है वो बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक हैं, अपनी चतुराई से वो तमाम मामले को रफा दफा कर देंगे और उनके पास बहुत ही जबरदस्त वाले सोर्स हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, तो बता दूं कि आप अपनी गलतफहमी जितनी ज्यादा जल्दी हो सके दूर कर लो तो बेहतर है। क्योंकि जो है ना जुर्म छुपता है ना ही मुजरिम छुपता है। और अगर भी आप दुनिया में अपने जुर्म को छुपाने में कामयाब हो भी जाएं, लेकिन वो जो है ना उससे किसी की पर्दादारी नहीं है, वो सब देख रहा है, वहां तो आपको बरहक सजा मिलनी है। और कभी कभार तो ऐसा होता है उनका निजाम कि आपको जो है वो इसी दुनिया में दिखा देते हैं। बात समझ आ रही है? तो जो ऐसा सोचते हैं ना कि मैं बहुत चतुर चालाक हूँ, मैंने दूसरे को धोखा दे दिया, मैंने दूसरे का इस्तेमाल कर लिया, मैंने दूसरे का की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो अपनी गलतफहमी जितनी ज्यादा जल्दी हो सके दूर कर लो, तुम्हारे ही हक में बेहतर है। खैर ये सार्वजनिक था, यानी कि एक मुफ्त का मशवरा देना था। ये आप चाहें तो ले सकते हैं, आप ना चाहें तो बिल्कुल भी ना लें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जितनी ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो इन लोगों की जो है पता चलेगा आपको कि हमारे भारत में जो है हमारे नेता किस किस्म के नेता हैं और कौन लोग जो हैं सरबराह
सरबराही का जो है निज़ाम अपने हाथों में लिए हुए, किस तरह के, जब हमारे नेता ही ऐसे कांड कर्म कुकर्म वाले होंगे तो आप आम जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं, है ना। नेताजी ऐसा करके 9 साल बचते रहे और अब गिरफ्त में आए, तो आप आम जनता से क्या उम्मीद करेंगे। तो जब देश, हमारा भारत, हमारा मुल्क ही सुरक्षित हाथों में नहीं है तो हम अपनी सुरक्षा का ऊपर ही वाला ही मालिक है ना। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।